क्रेडिबिलिटी, उनकी ट्रस्टवर्दीनेस बिल्कुल आज जीरो हो गई कोर्ट के आगे जो उन्होंने आज बयान दिया। मैं आपको ये बताता चलूं कि इमरान खान साहब के खिलाफ तोशाखाना केस में सबसे अजीबोगरीब बात यह है कि ये किस्तों में प्रोसिक्यूशन हो रही है। कभी ईसीपी प्रोसिक्यूट करती है, कभी एक चीज के ऊपर, एक तोहफे के ऊपर प्रोसिक्यूशन होती है, कभी एक तोहफे के ऊपर प्रोसिक्यूशन होती है। क्रिमिनल लॉ ऐसे नहीं चलता। तमाम प्रोसिक्यूशन यकजा करके एक ही ट्रायल होता है उसका। इससे ना सिर्फ नेशनल एक्सचेकर का नुकसान है, जेल का नुकसान है, कोर्ट का नुकसान है, और साइल के ऊपर आप देखें, इमरान खान साहब के ऊपर मैं बार बार कहता हूं कि ना लीगली पॉसिबल है, ना फॉर ए ह्यूमन बीइंग पॉसिबल है कि वो इतने मुकदमात की पैरवी करे, इतने मुकदमात में वकील एंगेज करे, और एक के बाद एक केस जो है वो इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी। सो अफसोस की बात यह है कि इमरान खान साहब के ऊपर सिर्फ एक केस इस वक्त बकाया है, उनकी और उनकी अहलिया के ऊपर। उसका नाम अलकादे ट्रस्ट है। अलकादे ट्रस्ट के ऊपर सबसे बड़ी पार्टी का लीडर है, पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात बंद की हुई है। वजह यह है कि ये एक साजिश कर रहे हैं, और ये साजिश भी बेनकाब करना जरूरी है कि ये किसके हाथ में है मुलाकातें। ये मुलाकातें मरियम नवाज कहती है मेरे हाथ में तो नहीं है, वो तो बेबस है। वो तो जो मैं सरकारी तौर पे होम टू होम बात करूं तो वो तो फोन उठाना ही छोड़ देते हैं, जिससे साबित होता है कि सरकार तो रह गई पीछे रह गई हमारी आईएसआई। क्योंकि आईएसआई के कर्नल साहब यहाँ मौजूद हैं अडियाला जेल के अंदर हर वक्त, तो क्यों मौजूद हैं? पहले तो वो क्लियर करो भाई, आप क्या कर रहे हो इधर, आपका क्या काम है इधर, जेल के अंदर आईएसआई का क्या काम है इधर। तो बात यह है कि मुलाकात ना छोड़ने के, मैं कौन कोई पैगाम दे रहा हूं, मुलाकात ना छोड़ने की वजह इनकी एक साजिश है। ये साजिश ये है कि मुलाकात होगी तो क्लैरिटी आएगी। खान से जब पॉलिटिकल मुलाकातें होंगी, खान अपडेटेड होगा, पॉलिटिकल फैसले करेगा, प्रॉपर तरीके से करेगा, अपने विजन के मुताबिक करेगा, और जब एक गैप आएगा तो उसमें ये पार्टी को तकसीम करवा रहे हैं। ये इनका एजेंडा है, ये पार्टी को तकसीम कराते हैं, इस तरीके से कराते हैं। तो मेहरबानी करके इमरान खान का आज फिर एक पैगाम है कि मुत्तहिद रहो, फोकस करो अपनी तहरीक के ऊपर। फील्ड मार्शल साहब आसिम मुनीर साहब, इमरान खान साहब एक पॉपुलर तरीन लीडर हैं इस पार्टी के, जिसका मैंडेट चोरी हुआ है। पूरी कौम उनके साथ है, वो बार बार एक बात कर रहे हैं और पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है। आप क्लैरिटी करें इस बात के ऊपर कि जजेस से प्रेशर किसका है। ये जज जो केस नहीं लगा रहे, नहीं सुन रहे, ये आप क्लैरिटी कर दें कि आप हैं, आप नहीं हैं, फेडरल गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ है, पंजाब में पंजाब गवर्नमेंट है, ताकि क्लैरिटी आ जाए कौम को। आपके लिए जरूरी है, आप एक सिटिंग फील्ड मार्शल है, आपके ऊपर बार बार सवाल आ रहा है, आपके नाम के साथ आ रहा है, तो आपकी मेहरबानी होगी कि आप इसके ऊपर कौम को एतमाद दें और अपना एक बयान ISPR के थ्रू देते हैं या खुद देते हैं। अब ये जरूरी है कि आपको देना पड़ेगा। दूसरी बात, गवाहान की क्रेडिबिलिटी, उनकी ट्रस्टवर्दीनेस बिल्कुल आज जीरो हो गई कोर्ट के आगे जो उन्होंने आज बयान दिया। मैं आपको ये बताता चलूं कि इमरान खान साहब के खिलाफ तोशाखाना केस में सबसे अजीबोगरीब बात यह है कि ये किस्तों में प्रोसिक्यूशन हो रही है। कभी ईसीपी प्रोसिक्यूट करती है, कभी एक चीज के ऊपर, एक तोहफे के ऊपर प्रोसिक्यूशन होती है, कभी एक तोहफे के ऊपर प्रोसिक्यूशन होती है। क्रिमिनल लॉ ऐसे नहीं चलता। तमाम प्रोसिक्यूशन यकजा करके एक ही ट्रायल होता है उसका। इससे ना सिर्फ नेशनल एक्सचेकर का नुकसान है, जेल का नुकसान है, कोर्ट का नुकसान है, और साइल के ऊपर आप देखें, इमरान खान साहब के ऊपर मैं बार बार कहता हूं कि ना लीगली पॉसिबल है, ना फॉर ए ह्यूमन बीइंग पॉसिबल है कि वो इतने मुकदमात की पैरवी करे, इतने मुकदमात में वकील एंगेज करे, और एक के बाद एक केस जो है वो इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी। सो अफसोस की बात यह है कि इमरान खान साहब के ऊपर सिर्फ एक केस इस वक्त बकाया है, उनकी और उनकी अहलिया के ऊपर। उसका नाम अलकादे ट्रस्ट है। अलकादे ट्रस्ट के ऊपर KPK में उसके कुछ शोधा की नमाज जनाजा हुई, और आपके बारे में नून लीग के अरकान ने कहा है कि आप जनाजे में शिरकत नहीं की और कंडेम कर रहे हैं। वो देखिए, बात यह है कि नून लीग को शर्म आनी चाहिए, और जिससे भी ऐसी बातें की सबको शर्म आनी चाहिए कि हर चीज में सियासत नहीं होती। हर चीज पे सियासत करते हैं, हर चीज में सियासत जो है ना नहीं होती है। सियासत करने के लिए अपने फोरम होते हैं, और वो फोरम भी खत्म कर दिए गए हैं। जमहूरियत तो है नहीं, सियासत का फोरम तो बचा नहीं है। सबने यहाँ पे जैली बनाई हुई है, मैंडेट चोरी किए हुए हैं। ये फजूलियात वाली बातें जो है जी, यदि जनाजे पे नहीं गए, तो बात यह है
کہ اصل میں انسان کو احساس ہونا چاہیے، اپنی پالیسی کو ٹھیک کرنا چاہیے، درد اور دکھ ہونا چاہیے، جو زیادتی ہو رہی ہے یا جو ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے لیے اقدامات کرنا ضروری ہے، پالیسیز بنانا ضروری ہے، پالیسی کو ریوائز کرنا ضروری ہے اور اس کا حل نکالنا ضروری ہے جو یہ نہیں نکال رہے۔ ہم نے سارے آنے کے بعد تمام قبائل کے جرگے کیے کہ اس مسئلے کا حل نکالا جائے دہشت گردی کا، اس پہ سب نے یہ متفقہ طور پہ ہر جرگے میں یہ بات ہے کہ ہمیں ایک دفعہ ملاقات کرنی چاہیے افغانستان سے۔ ہم نے ان سے بات کی، پہلے تو 5-6 مہینے یہ کہتے رہے کہ آپ کا تو کام ہی نہیں ہے اس میں، چلو ہمارا کام ہے تمہارا کام ہے تم کر لو، اتنے آپریشن کر کے تم نے کیا کر لیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور نئی چیز آ گئی کہ جی آپ TOR بنا دیں، TOR بنا کے بھیجے ہوئے 7-8 مہینے ہو گئے، کوئی جواب ہی نہیں آ رہا اس کا۔ یہ جو ساری چیز بنی ہوئی ہے نا میرے بھائی، یہ اس میں بیسیکلی یہ لوگ اس ٹریک پہ ہی نہیں ہے جس طرح کے مسائل حل ہوں، وہ ایجنڈا ہی نہیں ہے ملک کے مسائل حل کرنے کا۔ جب ایک ایجنڈا ہی نہ ہو حکومت کا، جو جیلی حکمران بیٹھے ہیں ان کا ایجنڈا ہی نہ ہو، اداروں کا ایجنڈا ہی نہ ہو ملک کا مسئلے حل کرنے کا، تو ان کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ٹکرے ہی مار سکتے ہو دیوار کے ساتھ۔ ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں بہت بڑا اس ماہ میں، وہ